हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूकिट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का एक टॉपिक विच इज़ कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सीरीज। ठीक है, ये हमारा रीजनिंग का पहला वीडियो लेक्चर होने वाला है। तो हम डिस्कस करते हैं डायरेक्टली ये क्या है। अगर गाइज आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो आप इस टाइप की सीरीज से वेल अवेयर होगे। हो सकता है कि आप इस सीरीज़ का नाम ना जानते हो, कॉन्टिन्यूस पैटर्न सीरीज़, बट ये सीरीज़ क्या है इसके बारे में आपको ज़रूर पता होगा। और किसी भी एसएससी एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन की 2 से 1 नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई होती है। अगर आप सीजीएल की बात कर रहे हैं तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, अगर आप सीपीयू की बात कर रहे हैं तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, और अगर सीएचएसएल की बात कर रहे हैं तो भी आपका जो है 2 नंबर का एक क्वेश्चन ज़रूर ही आ जाता है इस पैटर्न से। तो ये पैटर्न क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो कि अरेंज होते हैं एक सर्टेन पैटर्न में। ठीक है, एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई द पैटर्न, और उन अल्फ़ाबेट्स को उनके प्लेस पे रख के उस सीक्वेंस को पूरा करना होता है। अब ये क्या है आपको मैं दिखाता हूँ कि सीरीज़ को कैसे हम समझते हैं, क्या सीरीज़ है ये। आपने इस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे, आर पी क्यू डैश डैश आर एस 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 डैश टी पी डैश। ये जो सीरीज़ है ये है कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सीरीज़। ठीक है, हम आज इस सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहले समझ लेते हैं मोटा मोटी कि इसके पीछे जो क्या लॉजिक हमें लगाना चाहिए बिफोर गोइंग टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। हमें क्या अपने माइंड में रखना चाहिए। तो पहले तो हमको जो हमारा स्टेप 1 होता है उसमें हमको क्या करना पड़ता है, हमको काउंटिंग करनी पड़ती है कि कितने जो टर्म्स हैं। ठीक है, हमें काउंटिंग करनी पड़ती है। टर्म्स हो सकते हैं हमारे 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 14 टर्म्स हो सकते हैं, 15, 18, और बहुत रेयरली आपको 20 टर्म कहीं मिलेंगे। 18 टर्म तक आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अच्छा। तो अब हम इसको ब्रेकआउट करते हैं कि अगर 9 इसमें जो है 2 तरीके की चीज़ होती है। ये फर्स्ट स्टेप है हमारा। अच्छा, इसमें 2 तरह के जो सीक्वेंस होते हैं। पहले तो हमारे होते हैं इजी टू मॉडरेट वाले। ठीक है, जो हमारे इजी टू मॉडरेट हैं, और एक होता है हमारा जो है जिसको हम बोलते हैं टफ बोल सकते हो आप। एक टफ सीरीज अगर बना दिया, मिसलीनियस कह सकते हैं। ठीक है, अगर मिसलीनियस सीरीज बनाई तो अगर इजी सीरीज पे हम किस सीरीज को रख सकते हैं, वो सीरीज जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 9 हो। ठीक है, अगेन 12 हो, 15 हो, 16 हो, और कुछ कुछ प्लेस पे 18 हो, और 20 कभी बहुत रेयरली पूछाता है। अच्छा, इसका ब्रेकआउट क्या होता है 3x3 का। ठीक है, मतलब ये 3x3 क्या है मैं आपको समझा दूंगा। इसका ब्रेकआउट क्या होता है 3 का, 4 का एंड 6 का। ठीक है, इसका ब्रेकआउट 3x3 का, 3x5 का हो जाता है। 16 का जो हमारा ब्रेकआउट है ये हमारा 4x4 पे होता है, जो कि काफ़ी ऑब्वियस है कि ये 4x4 में कन्वर्ट होता है। तो हम इसके जो इसमें सेगमेंट्स बनाते हैं वो सेगमेंट्स हम 4 सेगमेंट्स बनाएंगे। ठीक है, 4 4 के 4 सेगमेंट्स। अगर 18 का है तो हम इसको 3 में, 6 में या 9 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 9 बहुत बड़ा नंबर हो जाता है तो इसमें हम मोस्ट प्रोबेबली नहीं करते हैं। 6 और 9 में होने के चांस सबसे ज़्यादा है। 20 में 4x5 के चांस होने के सबसे ज़्यादा। अच्छा, जो टफ और जो मिसलिनियस सीरीज आती है वो कैसी सीरीज होती है, लेट्स से 10। 10 में हमको 5+5 की सीरीज मिल सकती है, और एक सीरीज मिल सकती है हमको 2+6+2 की। ठीक है, ये सीरीज भी आप कभी कभी मिल सकती है हमको। इसके बाद जो एसएससी का सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप इसको डबल स्टार करके याद भी कर लीजिएगा, 14 की सीरीज। अगर 14 की सीरीज आती है तो आप ये मान के चलिए कि सबसे पहले जो उसमें पैटर्न हमें यूज़ करना है वो हमें यूज़ करना है 2+3+4+5 का। ठीक है, ये हमारा कुल मिला के 14 हो जाता है। और यही जो है हमारा जो ब्रेकआउट होगा, जो सीरीज का ब्रेकआउट होगा, हम जिस जिस हिसाब से उनके अल्फ़ाबेट्स को ब्रेक करेंगे वो होगा पहले 2 अल्फ़ाबेट्स, देन स्लैश, फिर 3 अल्फ़ाबेट्स, देन स्लैश, फिर 5 अल्फ़ाबेट्स, 4 अल्फ़ाबेट्स, देन स्लैश, एंड देन 5, लास्ट में 5 अल्फ़ाबेट्स। तो यही चीज़ है कि अगर ये होगा 3 4 है ना। ओके, उसके बाद हम यही हमारी बेसिकली हम मान सकते हैं। अच्छा, इसमें जो चीज़ हमने सीखने की थी वो यही थी कि इसके बाद हम किसको अपना बेस्ट ऑप्शन कैसे चूज़ करें। लेट्स से कि एक क्वेश्चन है ABC MNO, ABC MNO,
मान लीजिए इसमें कुछ गैप था, मैंने भी गैप नहीं लिया, एग्जाम्पल लिया है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे 12 टर्म्स है, ठीक है। अब 12 टर्म्स हमें जैसे ही पता चलते हैं तो हम देख सकते हैं कि इस सीरीज को हम ब्रेक कर सकते हैं 3 में, 4 में और 6 में, ठीक है। हमको सबसे फास्टेस्ट आंसर कौन सा मैं नंबर पिक करूं कि मेरे को सबसे फास्टेस्ट आंसर मिल जाए, तो उसको चूज करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है कि आप इसके नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स काउंट कर लें कि कितने वैरायटी ऑफ अल्फ़ाबेट्स इसमें गिवन है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 तरह के अल्फ़ाबेट इसमें दिए हुए हैं और फिर उसका ही रिपीटिशन है। तो अगर हम इसकी सीरीज 6 की बनाएं, ठीक है, तो भी हमारा आंसर आ सकता है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले यही करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स हमें देख लेने हैं, ठीक है। और उस टर्म्स में अगर वो टर्म्स में 12 है तो 4 भी हो सकता है, अगर उसमें 4 अल्फ़ाबेट्स है तो हम 4 की 4 के सीरीज बनाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ कंसेप्ट था इसके बिहाइंड। और अब हम डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। जो क्वेश्चन है सारे के सारे मैंने एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लिए हैं, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं लिया है, ताकि आपको ये कोई डाउट ना हो कि नहीं ये टफ है, ये ईजी, हर तरह के क्वेश्चन एसएससी बनाता है। तो चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन, इसको पहले हम करके देखते हैं कैसे होगा। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3, सो वी गॉट 12 टर्म्स हियर। अब जैसे ही हमने 12 टर्म्स देखे, हम इसको 3 में, 4 में या 6 में ब्रेक कर सकते हैं, राइट। अब हमें किस में ब्रेक करना चाहिए इसको, तो हम इसके लिए इसके ऑप्शन में जा सकते हैं। दो तो दो, हमको केवल 2 अल्फाबेट्स सीरीज में दिख रहा है, तो हमने जब ऑप्शन में गए तो हमको एक पी एक एक्स्ट्रा दिखा, मतलब कि टोटल 3 अल्फाबेट्स हैं। तो हम 3 की सीरीज में ब्रेक करेंगे इसको, ठीक है। तो जैसे हमने 3 की सीरीज में ब्रेक किया, ये रहा, ये रहा और ये रहा। अब देखिए, ये 3 की सीरीज में ब्रेक करते ही हमने क्या पाया कि अब हम इसमें ऑप्शंस कैसे पुट कर सकते हैं। सबसे पहले हमको एक बार जो ऑप्शंस होते हैं उनको हमेशा ध्यान से देखना चाहिए, ठीक है। एक बार ध्यान, एक 2 सेकंड के लिए आप ऑप्शंस में देख लीजिए क्या सिमिलैरिटीज हैं, बस ये देखने की। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टी 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 सब में ही है और लास्ट में पी 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 भी सब में ही है। तो आप ये तो मान के चलिए कि कुछ बीच में कुछ भी हो, लेकिन पहला टर्म तो मेरा टी ही होना है और लास्ट टर्म मेरा पी ही होना है, ठीक है। सो टी आर, अब क्योंकि इसमें पी भी एक टर्म है तो हम यहाँ पे पी लिखते हैं, टी आर पी बन गया, ठीक है। ओके, अगेन पी आर टी। अब अगेन देखो ये जो अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो टर्म, ये जो सेकेंड टर्म है हमारा, ये जो हमारा फोर्थ जो ये टर्म बना हुआ है, जो सीरीज पेयर को हमने फोर्थ पेयर को पकड़ा है और सेकेंड पेयर को पकड़ा है, ये दोनों सेम लग रहे हैं, आर स्पेस टी आर स्पेस टी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे पी होगा, ठीक है। और एट लास्ट, क्योंकि अगर सेकेंड और फोर्थ सेम है तो फर्स्ट एंड थर्ड भी सेम होंगे ही होंगे, तो टी आर पी। तो हमने ऑप्शन देखा टी देन पी, टी देखिए टी पी है तो ये तो ऑप्शन ही कट गया हमारा, ठीक है। डबल टी है तो डबल पी यहाँ पर आ गया, इसमें क्यों सिंगल पी है, ठीक है। डबल पी है देन टी है, डबल पी है देन टी है, फिर पी पी है, तो हमारा ऑप्शन आ गया सी, ठीक है। आई थिंक आपको ये जो है तरीका समझ में आया होगा। हम इसके और भी क्वेश्चंस करके देखते हैं ताकि आपको समझ में आए। चलिए, ये क्वेश्चन है, इसको अगेन जब हमने काउंट किया तो वी गॉट हियर 12 टर्म्स। अब 12 टर्म्स को हम कैसे डिवाइड करेंगे, ये आप सब जानते हैं कि मैंने लिखा ए बी पी क्यू, तो 4 तो मुझे यहीं पे दिख गया और मैंने ऑप्शंस में देखा तो सी भी दिख रहा है और आर भी दिख रहा है, तो कुल मिला के 6 टर्म्स हैं। तो आपको पता है 3 4 और 6 में हम 6 को चूज करेंगे, ठीक है। 6 को चूज करेंगे या फिर क्योंकि 3 6 का मल्टीपल है तो हम 3 को भी चूज करेंगे तो हमारा आंसर गलत नहीं आएगा। 3 या 6, 4 चूज नहीं करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो 6 है 3 का मल्टीपल है, तो जो 6 की सीरीज बनेगी 3 की सीरीज में भी वो ब्यूटीफुल लगेगा, एकदम सीक्वेंस में लगेगा, ठीक है। तो हम पहले 6 की सीरीज में काम करके देखते हैं, फिर उसकी सीरीज में भी देखेंगे 3 की। तो 3 3 6 हमने यहाँ पे लाइन खींच दी है, यहाँ 6 की सीरीज बना दी। अब हम देखते हैं ए बी, और क्योंकि ए बी सी और पी क्यू आर है तो अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे सी आएगा। अगर आपने यहाँ पे सी रख दिया, ठीक है, तो आप देखिए ये ऑप्शन ये ऑप्शन ये ऑप्शन तो हमें देखने की जरूरत नहीं है, हम इस ऑप्शन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है। ए बी सी, ठीक है। पी क्यू आर, क्या यहाँ पे आर है, आर है, जी हाँ। अब ये दो चीज होगी तो ये मान के चलिए सही है, ठीक है। देन ए बी सी, अगेन सी आ गया, पी क्यू क्योंकि हम इससे पहले कर चुका, और देन ये आर। ये देखिए कितना इजीली हो गया, लास्ट में क्यू है, ये हमारा आंसर भी हो गया है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अगेन
इसमें भी हमें सेम यही करना। चलिए आप वीडियो पॉज करके इसको करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। पहले नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कीजिए और फिर उसके बाद कितने टर्म्स, कितने अल्फ़ाबेट्स हैं इसको समझिए और उस हिसाब से आप अपने इसका ब्रेकआउट कर दीजिए, ठीक है। टर्म्स में इसको ब्रेकआउट कर दीजिए। चलिए करिए। ओके, तो आप वीडियो पॉज करके करिए, तब तक मैं आपको समझाता भी हूँ, ठीक है। तो अगेन 3 3 6 3 9 और 3 12 12 टर्म्स मैंने देख लिया। 12 टर्म देखते ही मैं इसको डिवाइड करूंगा, क्योंकि मेरे एक्स वाई जी ही है, तो 3 3 के टर्म से मैंने इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। 3 3 के टर्म में जब मैंने इसको डिवाइड किया तो नाउ आई कैन सी एक्स स्पेस जेड और एक्स स्पेस जेड यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में वाई है, एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर वाई आना चाहिए और यहाँ पे क्योंकि एक्स वाई छूट रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे पहला नंबर अल्फाबेट वाई डाला तो मेरा एक्स कट गया, एक्स कट गया, एक्स कट गया, ये बोले तो एक्स एक्स और जेड कट गया, क्योंकि पहला अल्फाबेट मेरा वाई से स्टार्ट होगा। तो देखिए तुरंत आ गया वाई वाई, अगेन वाई और यहाँ पर जेड, हमारी आंसर भी आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से हमें एलिमिनेशन मेथड भी बहुत कभी कभी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है ऐसे क्वेश्चंस में, है ना। ओके, सो हेयर इज क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर भी हमको सेम वही करना है। हमको यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 टर्म्स। एंड हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर, एम एन ओ, 3 तो ये हो गया और पी भी है, तो 4 अल्फाबेट है। तो हम जानते हैं इसका ब्रेकआउट 4 में भी होता है, तो हम 4 के ब्रेकआउट ही करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा, जैसे हमने ब्रेकआउट किया, पहले तो हमने ऑप्शंस में देखा कि कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, तो कोई बात ही नहीं है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, एम यहाँ पर भी है, एम यहाँ पर भी है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप ये कह सकते हैं कि एम यहाँ पर भी हो सकता है, क्योंकि एम के साथ एन यहाँ पर है और एन यहाँ पर भी है, ठीक है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे ओ है, तीसरे नंबर पे यहाँ पे हो, तो काफ़ी साफ सीरीज बन रही है कि मेरी एम एन ओ देन पी। अब सेम ये एम एन ओ पी, यहाँ पे एम एन ओ पी, तो आप देख सकते हैं जहाँ भी होगा एन होगा, एम एन पी ओ एम पी, ये हमारा राइट में चौथा में आंसर आ गया बहुत ही इजीली। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करने की कोशिश करते हैं। इसमें भी सेम हमने जोड़ा 4 4 8 4 12 और 4 16। 16 होते ही तो कुछ सोचना ही नहीं है गाइस, सीधे 4 का ही बना देना है, ठीक है। चाहे जितने टर्म हो, टर्म भी देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें और कुछ बन ही नहीं सकता। 4 का बनाते ही अब हम सॉरी, 4 का बनाते ही हमारा पहला काम क्या है, पैटर्न को समझने की कोशिश करना। ओके, तो यहाँ पर क्यू भी है, पी भी है, और पहले में तो हम कुछ भी रख सकते हैं। तो देखिए क्या हम पहले में यहाँ पर क्यू है, तो फिर से क्यू रिपीट हो सकता है, होने को हो भी सकता है, लेकिन क्योंकि कहीं भी हमें कोई भी रिपीटेड टर्म्स दिख नहीं रहे, तो हम मान के चलते हैं पहले में पी होगा, तो ये तो टर्म हमारा कैंसिल हो ही गया है, ठीक है। अगर अब ये पी बची, तो अगर हम यहाँ पे पी रख दें, पी क्यू आर एस कह सकते हैं, पी क्यू आर एस, क्योंकि ऐसी एक टर्म बच गया इस एक ग्रुप में, ठीक है। इस ग्रुप में जो फर्स्ट ग्रुप है इसमें एस रह गया था, एस डाल दिया, तो पी एस ये भी मेरा कट गया, पी एस रह गया, ठीक है। अगेन एस आर क्यू पी, ये इसी का उल्टा लग रहा है, एस आर क्यू पी एस, एग्जैक्टली ये इसी का उल्टा। देन अगेन पी क्यू आर एस एंड एस आर क्यू पी, ठीक है। तो अब आपने देखा कि कैसे होगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, ये आ रहा है, क्यों, क्योंकि लास्ट में एस और क्यू है, एस और क्यू है और लास्ट पी से स्टार्ट होता है, तो ये सी हमारा ऑप्शन आ गया। सब सारा टर्म में लाने की जरूरत भी नहीं होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करने की कोशिश करते हैं। इसमें भी हम काउंट करेंगे 3 3 6 3 9 और 3 12 12 टर्म है। अल्फ़ाबेट्स देखा मैंने, एल एम एन, 4 तो टर्म मुझे यहीं पे दिख गए हैं और इसमें मुझे कोई एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो 4x4 का बनाते हैं। जैसे ही मैंने 4x4 बोला, मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची, 2 2 4 मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची और ये पहले से ही है, ठीक है। तो अब जब ये कर लिया, तो अब आप इसको करने का अगला तरीका क्या है कि देखते हैं कि क्या क्या कॉमन। अच्छा, एल, अभी मैं देख रहा हूँ एल यहाँ पर भी है, एल यहाँ पर भी है, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये यहाँ पर एन है और यहाँ पर स्पेस है, तो यहाँ पर एम है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये दोनों टर्म्स सेम हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले ही एम डाला। अच्छा, एक तो ये तरीका है कि मैंने ऐसे निकाला, और दूसरा तरीका क्या है कि मैं डायरेक्ट ऑप्शन में गया और मैंने देखा एम 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 एम, ब्लाइंडली एम डाल दिया, एल एम एन ओ, ये तो सीधी सी सीक्वेंस है। और देन ओ एन एम एल, अभी तो हमें दिखाई दे रहा, उल्टा लिख दिया, एम एल एम एन, देख रहे हैं। तो इसके बाद क्या है कि पहले एन आ रहा है, उसके बाद ओ आ रहा है, तो ओ में हमारा बस ये है,
ठीक है, बाकी सब में किसी में भी m के बाद o नहीं है, तो हमारा ये आंसर सही हो गया है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करिए जरा। सेवेंथ क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये सीपीयू में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी सारे सीजीएल या सीएचएसएल के हैं, ये सीपीयू में क्वेश्चन आया था, ये मैंने लिया हुआ है। ओके, तो सीपीयू 2017 में पूछा गया था ये प्री में। ठीक है, ओके, सो इसमें काउंट करते हैं नंबर टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 टर्म्स है। देखिएगा इस 18 टर्म्स है, तो 18 टर्म्स का हमें क्या मतलब लेना है, 3 लेना है, 6 लेना है या 9 लेना है। 9 तो बहुत बड़ी की कौड़ी हो गई है, इतना बड़ा टर्म्स देते नहीं है, और हमें यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने हैं। तो हमें एल मिल रहा है, एम मिल रहा है, एन मिल रहा है, 3 तो ये मिल गए हैं और हमें 3 ही है। तो अच्छा, इसमें मैं 3 भी ले सकता हूँ, 6 भी ले सकता हूँ, क्योंकि ये 18 की सीरीज है, तो आई विल सजेस्ट कि आप 3 के 6 पेयर ना बना करके 6 के 3 पेयर बनाएं, ताकि इजीली हो सके। ठीक है, तो 3 3 6 आपने टर्म यहाँ खींच दिया, 3 3 6, ये 3 बन गया। ठीक है, अब हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, लास्ट में एल, तो यहाँ पर भी एल होने के चांस सबसे ज़्यादा है। एल होते ही ये कैंसिल हो जाता है। अच्छा, अब जैसे ये मैंने कैंसिल कर दिया, लास्ट में एल आया, तो मेरे को सब में एन 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 दिख रहा है, तो मैं यहाँ ब्लाइंडली एन लिख सकता हूँ। ठीक है, एल एम एन, ठीक है, ये मुझे ऐसे दिख गया है। इसके बाद अब क्योंकि एल एम एल एन है, तो यहाँ पर एम आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि रिपीटेशन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो एन के बाद एम आया है, तो मैंने ये भी काट दिया, अब इन दो में कॉम्पिटिशन रह गया है। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से यही सेम सीरीज यहाँ पर रिपीट हो रही है, मैं देख सकता हूँ, क्योंकि एल एम एन है। तो जैसे ही मैंने ये चीज़ देखा कि ये तीसरा टर्म मेरा ये आ गया, तो यहाँ पर एल है, यहाँ पे एन है, मैंने तुरंत ये लगा दिया, पूरा करने की ज़रूरत भी नहीं है, और पूरा भी करेंगे। अच्छा, इसको अगर मैं 3 में करने की कोशिश करूँ तो ऐसे कैसे करूँगा, चलिए देखते हैं। स्पेस एन एम एल, 3 में भी हो जाता है, इसको एम, सॉरी दिस इज एन, काट के एन कर लेते हैं, एल देन स्पेस देन एम देन एल एम स्पेस एल स्पेस एम एल एम एन स्पेस। ठीक, अगर मैं 3 की सीरीज में ब्रेक करूं तो 3 ये हो गया, 1 2 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, 3 ये हो गया। देखिए जैसे ही मैंने ये ब्रेक किया तो मुझे सब में एक चीज दिख रही है, क्या कि ओके, जैसे ही मैंने इसे ब्रेक कर दिया है तो 3 सीरीज में मैं देख पा रहा हूँ कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। ये काम कर रहा है क्या, ये मैंने गलत बना दी है सीरीज, हाँ ये थोड़ा गलती हो गई है, मैं इसको सुधार लेता हूँ पहले, इरेजर लेकर के, ये हटेगा, इसको फिर से मैं करता हूँ। चलिए ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, आप इसको 3 सीरीज में बना ब्रेक करके देखिएगा, बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगी, सॉरी आपको दिक्कत नहीं होगी थोड़ी भी। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें पहले नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 टर्म्स। और मैंने आपको बताया कि एसएससी का ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, 14 टर्म जब भी देता है तो वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाता है, और इसका ब्रेकआउट भी मैंने आपको समझाया हुआ है। ठीक है, लेकिन लेट्स होप कि ये 14 का है, कभी कोई 13 का भी दे सकता है, 17 का भी दे सकता है, तो हमको ये अब खुद से ट्राई करना पड़ेगा। हमको नहीं पता है, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो उसे नहीं पता कि 14 को कैसे ब्रेक करेगा। आप भी ये मान के चलिए कि 14 की जगह 17 13 कुछ और नंबर आ जाता है, तो उसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो हम उस तरीके से नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने अगर जैसे आपको बताया था 2 + 3 + 4 + 5 से अगर ब्रेक करेंगे तो बहुत ईजिली ब्रेक हो जाएगा पूरा का पूरा। हम इसको एक बार वाइडली गेस करके करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि ये 14 टर्म है जिसका कोई ब्रेकआउट है नहीं। ओके, सो हम अब ऑप्शंस में गए, हमने देखा कि पहला ऑप्शन सब में के है, तो हमने ब्लाइंडली यहाँ पर के डाल दिया, जे के। अब मैंने देखा जे और के एक साथ बन रहे हैं, फिर से जे आ गया, तो क्या फिर से के नहीं आना चाहिए, एकदम फिर से के आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर फिर से के आ गया है, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने जे के को साथ ही देख लिया है, तो यहाँ पे के आ गया, तो क्या यहाँ पे जे नहीं आना चाहिए, यहाँ पे भी जे आ जाना चाहिए। ठीक है, अब के जे, अब के जे किस में है, ये इसमें है और इसमें है। ठीक है, ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गया मेरे। अब यहाँ पर बात करूँ कि यहाँ पर क्या आ गया मेरा, ओके जे के आ गया, एल एल के साथ अगर मैं बोलूँ कि एम आना चाहिए, और यहाँ पर भी एल के साथ एम एल
आना चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए ये सीरीज, अब ये ऐसे ही सीरीज बनेगी क्योंकि एल है तो एम आ गया, एम आ गया और लास्ट में एल आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, थर्ड हमारा ऑप्शन। अच्छा, ये तो हमारा वाइल्ड गेस था, अगर किसी को आपको नहीं पता। अगर इसी क्वेश्चन को हम इस पैटर्न से करते हैं तो जिसको ये चीज़ पता है वो कैसे करेगा, स्पेस जे स्पेस एल स्पेस के स्पेस एल स्पेस एम, sorry this is not m, this is j actually, let me erase it, yes, और चलिए एल के बाद जे देन के देन स्पेस एम एंड एन। मैंने आपको बोला कि जब भी 14 आएगा तो हम उसमें ये ब्रेकआउट लेंगे, तो जैसे ही हम 14 आएगा हमने ब्रेक किया इससे, देन 3 1 2 3 4, देखिए जे जे यहाँ पे गैप है, यहाँ पे जे, तो मैंने सबसे पहले जे रख ही दिया, ठीक है। और जे के बाद मैंने यहाँ पे देखा जे के बाद के है, यहाँ पे भी जे के बाद के, तो यहाँ पे जे के बाद के, अब जे के देन जे के। अब पिक्चर काफ़ी क्लियर हो गई है, मैं देख सकता हूँ पहले जे के है, जे के एल है, फिर जे के एल एम आएगा, फिर जे के एल एम एन, ये जो है सीक्वेंस बनता ही चला जा रहा है। तो ये था, अगर हम पैटर्न जानते हैं इतना इजीली ये क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है। तो पैटर्न नहीं भी जानते तो भी हमें ऑप्शंस की मदद से और अपना थोड़ा कॉमन सेंस लगा कर इसको बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस चीज़ को हम देखते हैं कैसे होगा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, 12 टर्म्स हैं टोटल वाइज, ठीक है। अच्छा अल्फ़ाबेट्स देखते हैं, 1 2 3 4, 4 टर्म्स तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि 4 टर्म है तो मैं 4 में ब्रेक करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अच्छा जैसे ही मैंने इसको 4 में ब्रेक किया तो वट 4 में मैंने इसे ब्रेक किया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 4 में ब्रेक हो गया, ठीक है। लेट्स से मैंने ऐसे 4 में ब्रेक कर लिया। देखिए ये ऐसे क्वेश्चंस एसएससी पूछता है, ठीक है, ताकि आप हमेशा मिसगाइड होते रहें। इसमें हर चीज़ वो है जो एक कंडीशन देनी चाहिए, उसके बावजूद भी ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें लॉजिक थोड़ा सा अलग हट कर है, ठीक है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि पहले बी है, तो बी है तो मान के चलिए बी से पहले ए आता है 3 में। अच्छा इसमें जो है 3 में जो ए है, 1 में डी है, तो 75% चांस है कि पहला अल्फ़ाबेट हमारा ए ही होगा, राइट। 25% चांस है कि पहला ऑप्शन डी ही होगा। तो हम मान के चलते हैं ए, क्योंकि एग्जामिनर भी ये जानता है कि अगर वो उसने डी रखा और बच्चे ने किसी तरीके से भी एक बार में गेस कर लिया कि डी होगा तो वो तुरंत ही इसको लगा के आगे बढ़ जाएगा। तो वो हमेशा कंफ्यूजन स्टेट में रखने के लिए आपको मैक्सिमम परसेंटेज वाला में ऑप्शन में से एक ना एक चूज करने को देगा। तो आपने मान के चला है तो ए बी यहाँ पर आ गया है। और अब आप देख रहे हैं कि ए बी, तो क्या ये अलग टर्म हो गया है, इसके साथ कहीं बी है नहीं, यहाँ तो आपको समझ में नहीं आ रहा। अगर आपने यहाँ पे भी ए डाल दिया ए बी, तो अब यहाँ पर भी डाल सकते हैं, लेकिन ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, डबल ए वाला, डबल ए वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका मतलब 4 से हम इसको नहीं कर सकते हैं। और जैसे ही हमें पता चलता है कि हम इसको 4 से नहीं कर सकते हैं, फिर हमें क्या करने की ज़रूरत है, फिर हमें तुरंत के तुरंत अपना जो पैटर्न है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। और अब 4 की जगह अब हम इसको कोई दूसरा नंबर लेंगे, सॉरी। तो जैसे हमको पता चला कि ये 4 से नहीं हो पा रहा है, तुरंत हम जंप करेंगे 6 पे या 3 पे। तो अब क्योंकि टाइम हमारे जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, जब एग्जामिनर हमें नहीं चाहता कि ये क्वेश्चन हम अच्छे से जल्दी करें, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि पहले बड़े में ब्रेकआउट करें। मैं बार बार गलत लिख दे रहा हूँ, सॉरी, लेट मी इरेज इट, मैं सारा ही इरेज कर देता हूँ। ओके चलिए, तो जैसे ही मुझे पता चला कि ये ब्रेक नहीं हो रहा है 4 में, मैंने इसको 6 में ब्रेक करने का सोचा, क्योंकि 3 में ब्रेक करने में अगेन मेरा 4 में ब्रेक करने में मेरा काफ़ी टाइम जा चुका है, ठीक है। तो अब 3 में ना ब्रेक करके मैं 6 में ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि 12 में 6 में भी हो सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 मैंने यहाँ पर लाइन खींची, ठीक है ना। अब क्योंकि यहाँ पर ए की प्रोबेबिलिटी मैंने जैसे बताया कि सबसे ज़्यादा, तो ए, अब यहाँ पर ए है, तो अब देखिए क्या यहाँ पर ए आ रहा है, एग्जैक्टली यहाँ पर ए। अब बी के साथ बी आ सकता है तो यहाँ पर बी आएगा। अब देखिए अगेन यहाँ पे बी है तो यहाँ पर भी बी लिखेंगे, यहाँ पे बी बी मिल रहा है, सी सी मिल गया, ए बी 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 सी डी, ए बी 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 सी डी, देखिए पैटर्न तैयार हो गया हमारा, ठीक है। तो इसमें अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो कौन सा हमारा ए बी सी बी, ये वाला हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो ये भी काफ़ी बड़ी सीरीज़ है,
और इसको भी करने में काफ़ी मज़ा आएगा क्योंकि भी मिसलिनियस की कैटेगरी में आता है। अब जबकि इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो ऑलमोस्ट आई गेस 18 है। हम काउंट करते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ओके गाइस, 18 टर्म्स हैं। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, इसको 3 में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 3 में हम अगर इसे ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो करके देख लेते हैं, है ना। 3 में हमने ब्रेक किया, ठीक है, और अगेन 3 में हमने ब्रेक किया, इसको भी 3 में हमने ब्रेक किया, इसको भी 3 में हमने ब्रेक किया, और इसको भी 3 में हमने ब्रेक किया। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि अगर ये हो सकता है कि ये x और z किसी में मिल रहा है, ये x मिल रहा है लेकिन लास्ट में z नहीं है, ये x मिला लेकिन लास्ट में x है, तो ये किसी से पैटर्न नहीं, लास्ट में तो z है यार, z है, तो ये तो किसी से मिल ही नहीं रहा है, मतलब कि ये जो पैटर्न है हमने सही चूज नहीं किया। अब ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे में हमें क्या करने की ज़रूरत होती है, हमें वो देखना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको अगर हम देखें कि हमें क्या करने की ज़रूरत है, तो अब हम जैसे हमको पता लगा 18 टर्म्स और हमारा जो, क्योंकि हमारा 3 का पैटर्न फॉलो नहीं किया तो 6 का पैटर्न फॉलो करना ही मुश्किल है। ठीक है, और 9 तो फिर और भी मुश्किल है क्योंकि तीनों ही 3 के मल्टीपल है, हमने पहले ही चेक कर लिया। तो हम कुछ और इसमें तिगड़म बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो नाउ एक्स वाई जेड दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर मेरे पास ये x है, ये z है, तो मैं मान के चलता हूँ कि बीच में y आ सकता है। अब जैसे ही मैंने बीच में y रखा तो मैंने सोचा ये और ये तो अभी मैं काउंट देखूंगा ही नहीं। ठीक है, अब अगेन नाउ x डैश, एक छोड़कर फिर डैश और फिर ये डैश, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 3 है टर्म्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूँ कि ये 3 टर्म्स हैं, ये पहले x1 है, x1 है, x1 है, फिर यहाँ पर x, यहाँ पर भी x 3 लग रहे हैं, यहाँ पर भी y 3 लग रहे हैं, और z तो ऑलरेडी 3 दिए हुए हैं। तो इससे मैंने गेस किया कि यहाँ पर ये y हो जाना चाहिए क्योंकि ये 3 हो गया, ये 3 हो गया और ये भी 3 हो गया। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखा मैंने कि यहाँ पर एक है तो यहाँ पर क्या x नहीं हो सकता, y नहीं हो सकता, z नहीं हो सकता। तो गाइज इसको इस तरीके से करने की कोशिश कीजिए, आपको पूरी तरीके से देखना और ऑब्जर्वेशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो हमने जब किया तो वी गॉट कि हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, हमारा जो है टोटली मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इसको करने का तरीका होगा। ठीक है, ये कुछ मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चंस हैं, जो लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं ये एसएससी के ही पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, और सारे के सारे मिसलिनियस क्वेश्चंस हैं जो कि करने में आपको हमेशा परेशान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें भी हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 टर्म्स। ओके, सो हमने काउंट किया 14 टर्म्स। ठीक है, अब 14 टर्म्स में काउंट किया, मैंने आपको 14 टर्म्स का बता चुका हूँ कि कैसे ब्रेकआउट करेंगे। अगेन हम 2 + 3 + 4 + 5 में ब्रेकआउट करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इसको ब्रेकआउट करके देख लेते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो एम एन। ठीक है, देन एन ओ है तो यहाँ पर मैं मानता हूँ कि एम आना चाहिए। अब देखिए एम आते ही मेरे दो ऑप्शन तो पहले ही कट गए। अगेन एम एन, एम के बाद एन आना चाहिए, फिर एम एन ओ पी क्यू, तो लास्ट में क्यू भी आना चाहिए मेरा, जो कि इस ऑप्शन में मेरा सही ऑप्शन ये है क्योंकि इसमें क्यू आ रहा है। ठीक है, एम एन एन क्यू, तो ये हमारा ऑप्शन सही रहा। देख रहे हैं आप, 14 को इस तरीके से ब्रेकआउट करना हमारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा। तो ये थे कुछ पैटर्न, मैं इसकी सेकेंड सीरीज़ भी लाऊंगा। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है और इसमें और भी जो 17 13 के जो कुछ पैटर्न बनते हैं, अगर एसएससी ने ऐसे कराए हैं तो मैं ढूंढ करके आपके लिए लेके आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यू कैन लाइक दिस सेशन, और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और भी देखनी है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। आप और वो वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूँ वो सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ऑन questions.kit पे। थैंक यू सो मच गाइस।